बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दुबई के बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज्यादा महंगी इमारत, दुनिया की चौथी और सऊदी अरब की सबसे ऊंची इमारत अबराज अल बैत यानी मक्का क्लॉक रॉयल टावर। यह इमारत इतनी अद्भुत और लग्जरी है कि इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। खाना काबा, जहां दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान अपने रब के सामने हाजिरी देने आते हैं, वहां मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर, मक्का क्लॉक रॉयल टावर। सऊदी बादशाह शाह अब्दुल अजीज ने जब इस इमारत का ख्वाब देखा था, तब उन्होंने इसे बनाने के लिए मशहूर जर्मन कंपनी रिवा GmbH को चुना। मगर इस कंपनी का मालिक और सारे इंजीनियर्स सब के सब गैर मुस्लिम थे और सऊदी अरब का सख्त रूल था कि मक्का में गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते। आखिर फिर कैसे इस कंपनी ने इस मुसीबत का हल निकाला? आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे? ये 36,000 टन की भारी घड़ियां और 35,000 किलो का गोल्ड प्लेटेड क्रिसेंट पहुंचाया गया। आखिर तुर्की ने इस इमारत का विरोध क्यों किया था और आखिर क्यों ये इमारत आज तक की दुनिया की सबसे महंगी इमारत मानी जाती है, सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। सन 2001 में सऊदी किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का ख्वाब देखा और 2004 में इस ख्वाब को पूरा करने पर काम शुरू हुआ। उस वक्त ऐसी इमारत बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था, इसीलिए इस इमारत की कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी सऊदी बिन लादेन कंपनी को दी गई। इस इमारत की डिजाइन का पूरा काम जर्मन कंपनी GmbH को सौंपा गया था। इसी कंपनी ने मस्जिद नबवी में स्लाइडिंग डोम्स और फोल्डिंग अम्ब्रेलाज भी बनाए थे। इस कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस इमारत का वजन कम से कम होना चाहिए। आखिरकार 2004 में काम शुरू हुआ और देखते ही देखते 400 मीटर की एक इमारत खड़ी कर दी गई, जिसमें 120 फ्लोर्स बनाए गए थे। मगर असल काम तो अब शुरू होना था, क्योंकि अब बारी थी इस इमारत पर लगने वाली घड़ी की डिजाइन को तैयार करने की। दोस्तों, मक्का क्लॉक टावर की कुल ऊंचाई 600 मीटर रखी गई थी, मगर ये बात लीक हो गई और फिर दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड बना दिया। मगर फिर भी बुर्ज खलीफा पर सिर्फ $1.6 बिलियन का खर्च आया था, जबकि मक्का क्लॉक टावर पर $15 बिलियन का खर्च हुआ था। इसी वजह से ये दुनिया की सबसे महंगी इमारत मानी जाती है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि आज ये टावर जिस जगह पर बना हुआ है, वहाँ कभी सल्तनत उस्मानिया का एक किला हुआ करता था, जिसे अजियाद का किला कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने 2004 में इस किले को तोड़ दिया और जिस पहाड़ पर यह किला बना हुआ था उसे भी लेवल कर दिया। इसी वजह से तुर्की ने उस वक्त सऊदी हुकूमत के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। इस क्लॉक टावर का सबसे मुश्किल काम होने वाला था इसकी घड़ी की डिजाइन बनाना और इसे इतनी ऊंचाई पर इस तरह लगाना कि इसमें कभी कोई खराबी पैदा ना हो पाए। इस काम के लिए एक ऐसी माहिर टीम का होना जरूरी था, जिसमें इंजीनियर्स, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और दुनिया के माहिर तरीन आर्किटेक्चर्स मौजूद हों। तकरीबन 4 साल के अरसे में इस टीम ने 100 से ज्यादा घड़ियों की डिजाइन तैयार की। हर चीज को बारीकी से देखा और परखा गया और आखिरकार 4 साल दिन रात एक करने के बाद एक ऐसी डिजाइन बनकर सामने आई जो मॉडर्न भी थी और इस्लामिक लिहाज से एकदम एक्यूरेट थी। इस डिजाइन को फाइनल करने के बाद अब बारी थी इस घड़ी को बनाने की। इसके लिए जर्मनी की एक क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेरेट को चुना गया, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर लगने वाली घड़ियां बनाने में एक्सपर्ट थी। ये कंपनी 150 साल पुरानी थी, मगर इस कंपनी के मालिक का कहना था कि मक्का क्लॉक टावर की इतनी बड़ी घड़ी बनाना हमारे लिए आज तक का सबसे मुश्किल काम होने वाला है। इस घड़ी को बनाने के लिए ब्रोंज का इस्तेमाल किया गया, जो हल्का और लंबे वक्त तक चलने वाला मेटल था। एक तरफ ये दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बन रही थी, तो दूसरी तरफ टावर के ऊपर स्टील का एक ऐसा फ्रेम बनाना था जो 400 मीटर की बुलंदी पर एक ऐसी घड़ी का वजन सह सके जो 36,000 टन की होने वाली थी। दोस्तों, अब बारी थी इस घड़ी की सुइयों को बनाने की। आप हैरान होंगे कि ये सुइयां एक मीडियम प्लेन जितनी बड़ी बनने वाली थी। मिनट की सुई 72 फुट लंबी और 7,000 किलो वजनी थी, जबकि सेकंड की सुई 60 फुट लंबी और 6,000 किलो की थी।
ये कोई आम सुइयां नहीं थी, ये बनी थी कार्बन फाइबर से, जो स्पेस फाइट प्रोजेक्ट्स में काम आता है। ये दुनिया का सबसे हल्का मगर इंतहाई मजबूत फाइबर होता है। दिन रात की मेहनत के बाद अब बारी थी इस घड़ी में लाइट लगाने की। इस मकसद के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इलेक्ट्रिक इंजीनियर डॉक्टर क्रिश्चियन बाल्टबक को चुना गया। यहाँ एक मुसीबत सामने खड़ी हुई कि आखिर किस कलर की लाइट्स लगाई जाएं जो दिन और रात दोनों वक्त साफ नजर आए। इसके लिए ह्यूमन आइज के बेसिक स्ट्रक्चर का सहारा लिया गया और फिर कई महीनों की रिसर्च के बाद ग्रीन और व्हाइट कलर को चुना गया। इस टावर में 4 घड़ियां लगने वाली थी ताकि हर तरफ से लोगों को साफ वक्त दिखे। हैरानी की बात है, हर घड़ी में 2 मिलियन यानी 20 लाख लाइट बल्ब लगाए गए। हर घड़ी तकरीबन 140 फुट लंबी बनाई गई और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनकर तैयार हुई। दोस्तों, इस इमारत को बनाने के साथ ही शाह अब्दुल अजीज की एक ख्वाहिश और थी, वो ये कि इस इमारत के ऊपर एक चांद यानी क्रिसेंट भी लगाया जाए जो इस्लाम का सिंबल हो। इंजीनियर्स ने इस काम को पहले तो मना कर दिया क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक कंस्ट्रक्शन होने वाला था, मगर बाद में कई महीनों की रिसर्च के बाद इस काम को भी मंजूरी दे दी गई। टावर के ऊपर क्रिसेंट लगाने की जिम्मेदारी भी रीवा कंपनी को ही दी गई, मगर यहाँ एक मसला खड़ा हो गया, वो ये कि रीवा कंपनी का मालिक और उसके इंजीनियर्स सब गैर मुस्लिम थे और सऊदी अरब का सख्त रूल है कि मक्का में सिर्फ मुस्लिम्स को ही आने की इजाजत है। लिहाजा रीवा कंपनी के कई इंजीनियर्स ने ये टावर बनाने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। बाद में उनका क्या हुआ उसकी पुख्ता खबर नहीं है। इसी तरह जो इंजीनियर्स इस्लाम नहीं अपनाना चाहते थे उन्होंने दुबई में रहकर काम किया। टावर पर लगने वाला यह क्रिसेंट भी दुबई में ही तैयार हुआ था और बाद में इसे बाय रोड मक्का लाया गया। इस क्रिसेंट का कलर पीला इसलिए है क्योंकि इस पर गोल्ड प्लेटिंग की गई है, जिसके लिए इस पर 10 करोड़ मोज़ेक टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। मोज़ेक टाइल्स एक सैंडविच की तरह होती है जिसमें ऊपर और नीचे शीशा होता है और बीच में सोने की पत्ती होती है। ये चांद कार्बन फाइबर से बनाया गया था ताकि इसका वजन कम से कम रखा जा सके। इसका वजन तकरीबन 35,000 किलो है। ये क्रिसेंट 75 फुट ऊंचा और इतना ही चौड़ा है। 600 मीटर ऊंचाई पर क्रिसेंट की इंस्टॉलेशन भी इंतहाई चैलेंजिंग काम था क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई तक टावर क्रेन्स भी इतना लोड नहीं उठा सकती थी। लिहाजा क्रिसेंट को टुकड़ों में बांटा गया और फिर एक एक कर इन टुकड़ों को ऊपर ले जाया गया। एक तरफ इतनी बड़ी और भारी चीज हवा में झूल रही थी तो दूसरी तरफ नीचे लाखों की भीड़ काबा का तवाफ कर रही थी। बड़ी मुश्किल से क्रिसेंट को टावर पर लगाया गया। इस चांद में टोटल 3 फ्लोर्स हैं, एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और एक मस्जिद, जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद है। सिर्फ इस क्रिसेंट को बनाने में ही $90 मिलियन यानी तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस टावर पर सबसे शानदार चीज है अल्लाहु अकबर लिखा ये नाम। इस नाम में ये अलिफ तकरीबन 75 फुट लंबा है। इस पूरी इमारत में तकरीबन 1500 कमरे हैं। ये इमारत दुनिया की सबसे लग्जरी होटल्स में से एक है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस इमारत का सिर्फ एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल तकरीबन 50 लाख रुपए का आता है। इस इमारत में तकरीबन 96 दुनिया के सबसे तेज एलिवेटर लगे हैं और एक एलिवेटर 38 लोगों को एक साथ कुछ ही मिनटों में टॉप फ्लोर पर पहुंचाने की स्पीड रखता है। इस इमारत पर लगी ये घड़ियां एटॉमिक क्लॉक सिस्टम पर काम करती हैं और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे सटीक टाइम बता सकती हैं। यह टावर काबा शरीफ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर बना है। जब हरम शरीफ में अजान होती है तब इस टावर पर लगे पावरफुल स्पीकर से 7 किलोमीटर दूर तक अजान सुनाई देती है। इस टावर के टॉप पर एक ऐसी लाइट बीम लगी है जो इतनी पावरफुल है कि जब जलती है तो उसकी रोशनी आसमान में 30 किलोमीटर तक चली जाती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि मक्का क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरती रहती है। इसकी वजह वहाँ का एटमॉस्फेयर और इस टावर की इतनी ऊंचाई है। हैरानी की बात है कि इतनी बिजली टकराने के बाद भी इस इमारत को या इसमें रहने वाले लोगों को एक खरोच तक नहीं आती। कहा जाता है कि आसमानी बिजली को सहन करने के लिए टावर पर लगे चांद में 800 लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे होते हैं, जिनकी वजह से बिजली इमारत के अंदर नहीं जा पाती। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे।